और उन्होंने क्या करा कि काकोरी से उस ट्रेन में सवार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मनमोहन गुप्त, लहरी, ये सब पूरा ग्रुप यहाँ से आया। देखिए, काकोरी कांड जो था बेसिकली वो वहाँ पर आपको जो आपके क्रांतिकारी लोग थे उनको जिस समय एक्चुअली हुआ क्या कि शुरू में जब चौरी चौरा केस के बाद में 1922 में गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वहाँ वायलेंस हो गया था। जो वायलेंस हो गया था तो चौरी चौरा कांड के अंदर जो इनका जो ये इतना पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था और लोगों को बड़ी उम्मीद थी इससे। उसके बाद में जब गांधी जी ने इसको सस्पेंड कर दिया क्योंकि इससे अगर जो यहाँ पर हिंसा हो गई है तो और जगहों पर भी हिंसा हो जाएगी, तो इससे जो नवयुवक थे वो बहुत निराश हुए। और स्पेशली वो नवयुवक जो कि फेंस सिटर थे कि उनको बेसिकली उनको लगता था जो हिंसा के द्वारा ही हमको अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन गांधी जी के प्रभाव के कारण उनकी भी विचारधारा धीरे धीरे बदल रही थी कि नहीं, हम अहिंसक तरीक़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब गांधी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया तो वो बड़े उतावले हो रहे थे, उनको लगे तो गलत, तो वो फिर से अपने उस विचारधारा में लौट गया कि नहीं, हिंसा के द्वारा ही होगा। तो उस समय इन लोगों ने जो था ऐसे तमाम लोग थे, तो इसमें इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और इन लोगों ने क्या करा, उसके लिए इन लोगों को जब आर्म्स के थ्रू आपको चाहिए, आर्म एम्यूनिशन के थ्रू आप लड़ाई जंग आज़ादी आप लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इस शुरू में इन लोगों ने थोड़ी सी जो धनी व्यक्ति थे उनको भी लूटा इन लोगों ने, लेकिन जो धनी व्यक्तियों को लूटा फिर इनको लगा ये तो गलत मैसेज जा रहा है कि हम अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, भले ही अच्छे काम के लिए लूट रहे हैं पर ये गलत बात है। तो इन्होंने कहा कि बजाय इसके हम अंग्रेज़ों के सरकारी खजाने को हम लूटेंगे। इससे दो बातें होंगी, एक तो हमको पैसा मिलेगा आर्म्स एम्यूनिशन खरीदने के लिए, दूसरा हमको फ़ायदा ये होगा कि जो नवयुवक हैं जो हमारी विचारधारा के हैं लेकिन वो एक्टिव रूल तरीके से हम लोगों के साथ नहीं हैं, तो उनको भी मैसेज जाएगी और वो हमसे जुड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको अंजाम देंगे। तो काकोरी के अंदर ये जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे ये शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, अशफाक उल्लाह खां शाहजहाँपुर के रहने वाले थे। तो इन लोगों ने, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद दूसरी जगह थे, तो लहरी भी इसी ढंग से, मनमोहन गुप्त, ये लोग शाहजहाँपुर के नहीं थे। तो इन लोगों ने सबने, करीब 10 लोग थे, इन लोगों ने मिलके ये प्लान करा कि हम लोग इसको जो है जो एक सहारनपुर से चल के 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन आती है शाहजहाँपुर होते हुए लखनऊ जाती है, तो इन लोगों ने रेकी करी कि हर स्टेशन से जो भी कलेक्शन स्टेशन होता है उसको लेके और अपने उसके अंदर ये वो गार्ड के पास आ जाता पैसा और ये अंतिम में ये जाके पैसा लखनऊ की ट्रेजरी में जमा हो जाता। तो इन लोगों का जब सब जगह से पैसा इकट्ठा हो जाएगा, काकोरी लखनऊ के एकदम पास में ये लगा हुआ है, तो ये काकोरी लास्ट स्टेशन है, उसका तो लखनऊ आके पैसा जमा होगा। तो इन लोगों ने निश्चय किया कि जब काकोरी में आखिरी पैसा सहारनपुर से इतना पैसा आ रहा था जमा हो जाएगा तो उसको हम लूटेंगे। तो इन लोगों ने ये डिसाइड करा, एक्चुअली उसके पहले एक दिन पहले डिसाइड कर लिया था, लेकिन उस दिन लोग पहुंच नहीं पाए थे, जिस ट्रेन से इन लोगों को जाना था वो लेट हो गई थी। तो इन लोगों ने उस दिन उस ट्रेन के लिए लखनऊ से पैदल गए और काकोरी तक, और इन्होंने नहीं, आई एम सॉरी, पहले पैदल जा रहे थे, उसके बाद ये लोग ट्रेन से गए थे उसके पहले। और उन्होंने क्या करा कि काकोरी से उस ट्रेन में सवार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मनमोहन गुप्त, लहरी, ये सब पूरा ग्रुप यहाँ से आया। और यहाँ तय होने के बाद जैसे ही स्टेशन से थोड़ा सा आउटर सिग्नल तक पहुँची गाड़ी काकोरी की, वहीं पर इन्होंने ट्रेन से खींच दिया, चेन खींच के रोक ली। और रोकने के बाद में इन लोगों को मौजर पिस्टल थी। मौजर पिस्टल अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर बट लगा दी लकड़ी का, तो एकदम से वो राइफल के करीब बन जाती है। तो इन्होंने 2 आदमी एक तरफ खड़े हो गए ट्रेन के और 2 आदमी एक तरफ ट्रेन खड़े हो गए। और इन्होंने पहले ही से इनकी एकदम प्लान थी हर एक की अपनी, हम लोग ऐसे करके 2 आदमी इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, एक आदमी गार्ड के पास जाएगा, उसको कहेंगे कि लेट जाओ, अंधे मुँह ज़मीन पे लेट जाओ, और एक जाके ट्रेन के ड्राइवर उसकी कनपटी बंदूक लगा देगा। इट वॉज ऑलरेडी प्लान।
ट्रेन को ये लोग जैसे बिल्कुल जिस तरह इनकी जो प्लानिंग थी बिल्कुल हिसाब से एकदम हुआ, फॉर्चुनेटली इन्होंने करा। और उसके बाद में जब ट्रेन रुकी तो इन लोगों ने, वहाँ पर तो दहशत हो रही थी ट्रेन, तो इन्होंने बहुत ऐलान किया कि जो भी आदमी, हम लूटने नहीं है, खाली सरकारी खजाना लूटेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा इन्होंने कुछ फायर कर दिया ऐसे ही, जिससे लोग समझे कि मजाक नहीं है, सीरियसली हो रहा है, मैंने ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो 2-3 उन्होंने फायर्स कर दिया, हवा के अंदर फायर कर दिया। उसके बाद जो गार्ड था उससे कहा ज़मीन प्लेट जो, और उसका जो जिस बॉक्स था जिसके अंदर सामान, थैलियाँ रखी थी, सामान पैसा रहता था, उसको धक्का देके ज़मीन पे गिरा दिया, ट्रेन से बाहर गिरा दिया। एक कनपटी बंदूक रखी गई थी ड्राइवर का। ये जब यहाँ पर आए तो वहाँ हुआ कि मनमाद गुप्त की उस उम्र 17 साल की थी, जिससे ये वो द यंगेस्ट। तो इसने क्या करा कि जिस समय इसको तोड़ा जा रहा था, उसको जो जिसमें खजाना था संदूक को तोड़ा जा रहा था, तो अपनी जो मौजर थी उन्होंने पकड़ा दी उसको, अशफाक खान ने इसको पकड़ा दी जरा देर के लिए। हाँ, मैं मौलाना पहली बार उसको ठीक से देख रहे थे तो उनके हाथ से गोली चल गई, जिससे कि अली करके एक लॉयर था, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो अपनी बेगम को लेके आ रहा जो कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में। तो वो जब इसको मना करने के बावजूद भी वो ट्रेन से उतर गया था देखने के लिए कि कहीं मतलब हमारी बेगम कैसी होना, लोग क्या कहेंगे, उसको गोली लगी, वो मर गया। और वो टर्निंग पॉइंट था, लीगली वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ लोगों की मौत के साथ दिलाने के लिए, क्योंकि उसके बाद में ये लोग वहाँ से पैसा इन्होंने लूटा और उसके बाद में लूट के भाग गए। इसके अंदर इनको करीब 4,601 रुपये मिले थे। 8,000 रुपये की सरकारी का कहना था, उसमें 8,000 रुपये थे, पर इनको मिले उसमें 4,601 रुपये। चादर में लपेट के लोग वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद में जैसा कि उम्मीद थी कि सरकार ने अपने इन्फॉर्मर्स और पुलिस को मैन हंटिंग के लिए छोड़ रखा था, पकड़ने के लिए, तो इनकी अलग अलग जगह से इन लोग को अरेस्ट करने लगे। तमाम लोग शक के बिना पे भी इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसमें आपके ये जो थे, ये यहाँ से पकड़े गए थे, आपके अशफाकुल्लाह खान जो थे पहले बनास चले गए थे, वहाँ से इंजीनियरिंग फर्म में काम कर रहे थे। उसके बाद वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली में इनका एक शाहजहाँपुर का दोस्त क्लास फेलो था बचपन का था, उसका नाम था पठान करके कुछ था वो, तो उसने इनकी मुखबरी कर दी, देश छोड़ के बाहर जाना चाहते। तो ये सुबह डे अशफाकुल्लाह खान अरेस्ट हो गए। चंद्रशेखर जो थे वो आज़ाद, वो अरेस्ट नहीं हुए थे। बाकी करीब सब लोग ये लोग अरेस्ट हो, मनमाद गुप्त अरेस्ट हो गए थे।